उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक व्यक्ति जिसका नाम है बबलू, उसकी शादी होती है शीलू नाम की महिला से। शादी के कुछ दिन बाद ही ये आदमी अपने घर से गायब हो जाता है और 7 साल तक परिवार वालों को ये नहीं पता कि वो गया कहाँ और वो जिंदा भी है या नहीं है, और वो आखिर गया क्यों। ना ही तो उसने कोई ऐसा मर्डर करा है, ना ही कोई उसने चोरी या डाका डाला है, ना ही कोई ऐसा बलात्कार किया है जिसकी वजह से वो अपने पूरे परिवार को ही छोड़कर चला जाए। परिवार तो क्या, उसने पूरा अपने सारे रिश्तेदार, भाई बहन, गांव शहर, पूरा स्टेट ही बदल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी और इस तरीके से गायब हो जाए? अगर कोई ऐसा कत्ल करता है या कोई ऐसा अपराध करता है तब ऐसे कोई गायब हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी बिल्कुल कोई किसी तरह कोई नाता ही नहीं है। कोई भी बेटा हो उसको इस बात का अच्छी तरह पता होता है कि उसके माता और पिता उसकी कितनी फिक्र करते हैं, उसकी पत्नी उसकी कितनी फिक्र करती है, और अगर वो ऐसे गायब होगा तो उन पर क्या गुजरेगी और क्या वो जिंदा भी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये एक इंसान ऐसा लापरवाह जिसको इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी माँ पर क्या जोर पड़ेगा, उसके बाप पर क्या इसका प्रभाव है, कितनी उसको दिक्कत होगी, या उसकी पत्नी उसको कितनी सी परेशानी होगी, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से गायब हो जाता है। और परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने इसका मर्डर कर दिया और उसके हत्या करके उसकी लाश को कहीं फेंक दी, और उनको लग रहा है कि इन्होंने कहीं उसको गायब कर दिया है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। एक लड़का है जिसका नाम है बबलू, उसकी 2017 में बड़ी धूमधाम से शादी होती है शीलू नाम की महिला के साथ। दोनों परिवार खुश, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। और इसी बीच एक और खुशी बबलू को सुनने को मिलती है जब उसकी पत्नी उसको ये बताती है कि वो गर्भवती है और तुम पिता बनने वाले हो। और वो उसके चेहरे को पढ़ती है ये बताते हुए, जब वो ये खुशखबरी उसको दे रही थी तो बबलू के चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी उसको नहीं दिखती, और उसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि जिस खुशखबरी को सुनने के लिए कोई भी इंसान तरसता रहता है, और अगर ये खुशखबरी उसको मिले तो वो खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बबलू को कोई ऐसी खुशी उसके चेहरे पर उसकी पत्नी शीलू को नहीं दिखती। लेकिन उसको लगता है कि हो सकता है चलो कोई बाहर की टेंशन हो और उस वजह से ऐसा हो। और अब घर के अंदर एक तरह से उदासी होती है, और यहाँ पर बबलू अपनी पत्नी शीलू को ये समझाता है कि देखो, तुम गर्भ से हो और मेरे ख्याल से तुम्हें अपने पिता के घर चला जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर तुम्हें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कोई ऐसा वजन नहीं उठाना पड़ेगा, या कोई ऐसा कोई तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, और वहाँ पर तुम अपनी प्रेगनेंसी जो है एंजॉय कर सकती हो, और वहाँ पर एक स्वस्थ बच्चे को तुम जन्म दे सकती हो। अब वो ये चीज़ उसकी भी समझ में आती है कि चलो वहाँ पे माता पिता हैं, भाई बहन है, वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और शीलू अपने माता पिता के घर चली जाती है। अब क्योंकि ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा जो किसी भी महिला को ज़रूरत होती है वो अपने पति की होती है। वो अपने पति से फ़ोन पर बात करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाता। अब उसको 2-4 दिन बाद उसके ससुराल वालों का, उसके ससुर का उसको फ़ोन आता है शीलू को, और वो कहती है कि जो बबलू है वो यहाँ पर 4 दिन से नहीं है, कहीं वो अपनी ससुराल में, यानी कि तुम्हारे पास तो नहीं है। अब ये सुनकर शीलू चौंक जाती है और वो कहती है कि वो तो यहाँ पर आया ही नहीं है, और मैं तो खुद उनको 4 दिन से फ़ोन मिला रही हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अब जो बबलू का परिवार है वो हरदोई पुलिस स्टेशन में जाता है, और वहाँ पर जाकर वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। अब पुलिस को लगता है कि चलो, जवान लड़का है और जवान लड़का कहीं चला गया होगा, हो सकता है कहीं कमाने के लिए चला गया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जॉब के लिए दूर दूर जाते रहते हैं। तो पुलिस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन कुछ दिन बाद जो जितेंद्र के जो ये बबलू था, इसका असली नाम जितेंद्र था, तो बबलू के माता पिता फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वो सीधा इल्ज़ाम अपने समधी और अपने जो शालू के जो शीलू के जो भाई थे उन पर लगाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे बेटे की हत्या उसकी पत्नी या उसके भाई या उसके पिता ने कर दी है, और उसकी लाश को कहीं उन्होंने फेंक दिया है या दबा दिया है। अब पुलिस को ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। पुलिस फौरन आनन फानन में शीलू के यहाँ, यानी कि जो बबलू की ससुराल पहुँचती है, और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है और उनकी मौजूदगी देखती है, जो मोबाइल और डाटा वगैरह है, सीसीटीवी वगैरह सारी चीज़ें देखती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन शीलू को ये जानकर बड़ा दुख होता है कि उसके ससुराल वाले उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसका पति तो कहीं
है ही नहीं, ना उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब खैर एक तरीके से जो शीलू थी अपने पिता के ही घर रहती है, और कुछ दिन बाद वो फिर एक बेटे को जन्म देती है। अब साल 2 साल गुजरने शुरू होते हैं, और जो शीलू है कोई इतनी पढ़ी लिखी या कोई ऐसा दूसरा काम वो नहीं करती थी, और वो एक तरीके से अपने भाई और अपने पिता पर ही आश्रय होती है, और उसकी ज़िंदगी अपने माता-पिता के साथ और उस बेटे के साथ गुजरती रहती है, और बीच-बीच में फ़ोन मिलाकर देखती रहती है, जो फ़ोन हमेशा उसका बंद आता है। और धीरे-धीरे वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाती है और देखने लगती है, जो ज़्यादातर आजकल है ही, कोई फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इनमें कहीं न कहीं आदमी कुछ न कुछ देखता ही रहता है। तो ऐसे ही जो शीलू थी, क्योंकि उसकी जो शादी हुई थी 2017 में हुई थी, और अब आ गया 2025 अगस्त का महीना अभी, और इसी रील देखते-देखते स्क्रॉल करती रहती है। अचानक उसके सामने एक रील आती है, और उसको ऐसा लगता है कि जो 2-4 रील ऊपर गई हैं, उसमें तूने कुछ अजीब देखा है, और वो वापस रील को नीचे करती है, स्क्रॉल करती है, और वो देखती है कि जो उसका पति है बबलू, वो किसी महिला के साथ अ, बड़ी खुशी-खुशी रील बना रहा है। अब वो देखती है, उसको ये यकीन नहीं होता कि ये उसका पति है या नहीं है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है। और फिर वो उस रील को अपने पिता को दिखाती है, अपनी माँ को दिखाती है, अपने भाइयों को दिखाती है, और सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बबलू लग रहा है, और ऐसा हो भी सकता है ये हो, और ऐसा हो भी सकता है ये ना हो। अब यहाँ पर क्योंकि जो पत्नी एक बच्चे के साथ 7 साल से उसका इंतज़ार कर रही है, और उसको ये भी पता नहीं कि वो ज़िंदा है या मर गया, और उसको एक उम्मीद की किरण दिखती है, और वो बड़ी खुश होती है, और वो फिर अपने ससुराल पहुँचती है। ससुराल जाकर जो बबलू की माता है, यानी कि शीलू की सास, उनको वो रील दिखाती है, और कहती है, देखो क्या ये आपका बेटा है। क्योंकि उसको लगता है कि एक माँ अपने बेटे को पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकती। अब माँ देखती है, क्योंकि माँ भी 7 साल से तरस रही थी उसको देखने के लिए, और वो कहती है कि ये तो मेरा बेटा बबलू ही है। फिर वो अपने ससुर को दिखाती है, और जो उसके देवर जेठ थे उनको, और फिर जो जितने भी बबलू के दोस्त थे, सबको वो रील दिखाई जाती है कि क्या ये बबलू ही है, और सभी ये कन्फर्म करते हैं कि 99% ये बबलू ही है। अब क्योंकि 7 साल पहले उन्होंने एक गुमशुदगी की एफआईआर लिखवा रही रखी थी पुलिस स्टेशन में, जो हरदोई का था। अब पूरा परिवार उस मोबाइल को लेकर पुलिस के पास जाता है, और वहाँ पर दिखाता है कि ये जो 2017 में 2018 में हमने जो गुमशुदगी की एक रिपोर्ट आपके यहाँ लिखवा रखी है, और ये इंसान जो इस वीडियो में दिख रहा है, ये हमें लगता है कि हमारा बेटा है। अब पुलिस को लगता है, क्योंकि सारे सबूत सामने जो हैं, और एक जो गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से लिखी हुई है, अब पुलिस खैर उसकी तहकीक निकालती है, और वो देखती है कि अकाउंट जो पंजाब में लुधियाना है वहाँ का है। अब एक टीम बनाई जाती है, और पुलिस सीधा पंजाब के लुधियाना पहुँचती है, और लुधियाना फिर उस एड्रेस पर जाती है, और वहाँ जाकर गेट खटखटाया जाता है, तो एक महिला गेट खोलती है, और उसको फिर वो वीडियो दिखाई जाती है कि ये वीडियो तुम्हारी है। वो कहती है कि हाँ ये मेरी है, और इस वीडियो में मैं ही हूँ। तो पुलिस वाले ये पता करते हैं कि जो इसके अंदर ये तुम्हारे साथ एक मर्द है, पुरुष है, ये कौन है। तो वो कहती है मेरे पति हैं, और वो घर के अंदर ही हैं। अब घर के अंदर से बबलू को बुलाया जाता है। अब बबलू को भी पता नहीं ये कौन है, क्योंकि 7 साल से वो बिल्कुल अपने घर से किसी भी तरीके से कनेक्ट था ही नहीं। अब वो पुलिस के सामने था, और वीडियो पुलिस के सामने थी। अब यहाँ पर थोड़ी जो दिक्कत होती है उसकी वाइफ को होती है। जब उसको पुलिस वाले बताते हैं कि पहले से शादीशुदा है, और उसको एक बच्चा भी है, और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है। जबकि जो बबलू ने उस महिला को ये बता रखा था कि उसका तो कोई है ही नहीं, और वो तो यहीं का रहने वाला है। अब एक तरीके से उसके उसके ऊपर भी ये बिजली सी गिरती है। खैर पुलिस उसको अरेस्ट करती है, और वहाँ से सीधा हरदोई पुलिस स्टेशन लेकर आती है, और वहाँ पर शीलू से उसको मिलाया जाता है, जो उसके माता पिता हैं सब मिलते हैं, और उससे कहते हैं कि भाई तुमने ये क्या करा, और इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत थी। तो वो बताता है कि जब मेरी शादी शीलू से हुई, तो शीलू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और मैं इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि मैं इसको कैसे छोड़ूँ। लेकिन मेरे ऊपर एक परेशानी तब आती है, जब शीलू मुझे बताती है कि वो गर्भवती है। अब मुझे लगा कि मुझसे तो ये घरवाली बर्दाश्त नहीं हो रही है अपनी। अब कल को अगर इसको बच्चा हो गया, तो एक उसका भी खर्चा मेरे ऊपर हो जाएगा, जिसको मैं चाहता ही नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि इससे पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों परिवार
मुझे समझाएंगे बुझाएंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि मैं उसको उससे ना लगूं, लेकिन मुझे उसके साथ रहना नहीं है। और मुझे बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, मैंने उसको उसके माता पिता के घर भेजा कि वहाँ तुम्हारी सेवा ज़्यादा होगी, और मैं यहाँ से निकल गया। यहाँ से मैं सीधा लुधियाना गया। वहाँ पर जाकर मैंने कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, और वहीं पर मेरी मुलाकात उस दूसरी महिला से हुई। उसको मैंने बताया मेरा कोई नहीं है और मैंने उससे शादी कर ली। अब हमारी ज़िंदगी वहाँ ठीक ठाक चल रही थी कि अचानक वहाँ पर तुम आ गए। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ा अजीब लगती है ये बात, क्योंकि अरेंज मैरिज थी। अगर उसको ये पसंद नहीं थी तो जो फेरों का टाइम है उसमें दिखाई देती है सारी चीज़ें, वो पहले भी उसको मना कर सकता था। लेकिन एक महिला जो 7 साल उसका सिर्फ ये सोचकर इंतजार करती रही और वो भगवान से ये दुआएं करती रही कि वो ठीक ठाक हो और वो ठीक ठाक घर पे किसी भी तरीके से लौट कर आ जाए, और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, उसने शादी भी कर ली है। खैर पुलिस ने उस पर अब धोखाधड़ी का एक केस लगाया है। दूसरा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंदर जब तक आप पहली बीवी से डिवोर्स नहीं लेते तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये भी एक जो मैरिज एक्ट है उसका उसने उल्लंघन किया है। अब उसको जेल भेज दिया गया है। अब इसका जो हल है, इसका होगा क्या, ये मेरी भी समझ से बाहर है। क्योंकि एक वो महिला है जो 7 साल से उसका इंतजार कर रही है और उसके बेटे को तो पाल पोस रही है, और एक जो उसके माता पिता ने उस पर एक हत्या का इल्ज़ाम लगा रखा है। पिछले 7 साल से वो भी कलंक उसके माथे पर था। और अब उसको जो एक खुशी उसको मिली थी कि उसका पति बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उसको जब उसको ये पता लगता है कि जिसके लिए तो 7 साल से तपस्या और पूजा पाठ कर रही है, वो किसी दूसरी महिला के साथ शादी करके और एक अच्छा खासा घर परिवार उसने बना रखा है और अपना समय वहाँ पर व्यतीत कर रहा है, और यहाँ पर वो उसके लिए दुआएं कर रही है। तो अब उसको लग रहा है कि जो आदमी तेरे साथ ऐसे, जब वो गर्भ से थी उस वक्त ही इतने दुख के टाइम पर तुझे छोड़कर चला गया, तो वो तेरा है ही नहीं। और दूसरा जो जो दूसरी महिला है जो लुधियाने वाली, क्या वो उसको अपना पाएगी? क्योंकि उसको उसने बता रखा था कि उसका कोई भी नहीं है, जबकि उसको पहले से उसकी शादी और एक बेटा भी है, और पूरे उसके माता पिता भाई बहन सब हैं। अब जब भी ये छूट कर आएगा तो अब देखो इसको कौन अपनाता है और कौन ठुकराता है। तो ये थी सोशल मीडिया की एक अजीब कहानी, कि जो पुलिस नहीं कर पाई और जो परिवार नहीं कर पाया, वो एक सोशल मीडिया और एक रील की वजह से घर बैठे बैठे 7 साल बाद उस महिला को दिख गया और वो बड़ी खुश हुई। और ये बात अलग है कि ये खुशी उसकी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। तो ये थी सच्ची घटना अभी अगस्त की। तो इस पर आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।